144 साल के बाद महाकुंभ लगा है। क्या यह सही बात है? इसमें कितनी सत्यता है? इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या सरकार के द्वारा 144 साल के बाद महाकुंभ याला पड़ रहा है, इसकी वजह से इतने श्रद्धालु आ रहे हैं? इनकी ब्रांडिंग की वजह से, इनके कहने की वजह से 144 का इस तरह प्रयोग करके। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारे विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमारे लोगों ने, हमारे फॉलोअर्स ने पूछा है कि माघ पूर्णिमा, माघ का महीना खत्म हो गया है, तो क्या अब स्नान करने का औचित्य है, महिमा है? तो इसी आखिरी प्रश्न के बारे में हम आपसे पहले चर्चा करेंगे। जय सियाराम। महाकुंभ प्रयागराज से मैं आपका श्रवण श्रीवास्तव। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया कि अब माघ का महीना खत्म हो गया, माघी पूर्णिमा खत्म हो गई और अब कुंभ स्नान का महत्व नहीं है। यानी अब जो स्नान करने आ रहे हैं उनको कुंभ के स्नान का महत्व नहीं मिलेगा। सामान्यतः और दिन पे जैसे लोग आते हैं जितना फल मिलता है वही प्राप्त होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। माघ महीना खत्म हो गया है, परंतु माघ मेला हो, अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो, इन सबका आखिरी स्नान हमेशा से महाशिवरात्रि माना जाता है। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो ये भली बात जानते हैं। और प्रयागराज में तो हर लोग, छोटा बड़ा, हर कोई ये जानता है कि चाहे वो माघ का महीना हो यानी माघ मेला लगता हो, या अर्ध कुंभ हो या महाकुंभ हो, आखिरी स्नान हमेशा से महाशिवरात्रि रहा है। तो आप बिल्कुल पूरे भाव के साथ 26 फरवरी यानी उस दिन महाशिवरात्रि है, आइए, पूरे फल की प्राप्ति होगी जो कुंभ मेले में स्नान करने की होती है। अब रही बात कि 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया, सरकार ने इसका प्रचार प्रसार किया, इसलिए इतने ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इसके पहले 2013 में प्रयागराज में कुंभ था। उस समय की सरकार, सपा की सरकार थी, अखिलेश जी उसके मुख्यमंत्री थे। तो उनके सरकार के द्वारा भी ये कहा गया कि ये कुंभ 147 साल के बाद आया है। इसका क्या ज्योतिषीय आधार है, ये ठीक है या नहीं ठीक है? देखिए, हमारे यहाँ कहा गया है कि लोभ से, लालच से, डर से, किसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को धर्म से जोड़ दीजिए तो वो अच्छी चीज मानी जाती है, ठीक मानी जाती है। आप कोई भी चालीसा पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, हर चालीसा में अंतिम में कहा गया है कि जो ये चालीसा का पाठ करेगा उसको धन की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति होगी, पद की प्राप्ति होगी, संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ यही है कि किसी तरह से भी आप धर्म से जुड़ें। तो अगर 144 साल के बाद ये महाकुंभ पड़ा, इससे लोग धर्म से जुड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तीसरा, जैसे हमने पहले बोला कि सरकार हमेशा से ये बताती आई है कि इतने साल के बाद इस बार का महाकुंभ है। जैसे 2013 में सपा की सरकार ने ये बताया कि 147 साल के बाद ये महाकुंभ पड़ा। सरकार के प्रचार प्रसार से क्या श्रद्धालु इतनी संख्या में आए? देखिए, जब भी चुनाव होता है, नेताओं की रैलियां होती हैं, खूब प्रचार प्रसार होता है, गाड़ियां भेजी जाती हैं, फिर भी भीड़ इकट्ठी नहीं होती है। तो ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं स्वप्रेरित हैं, इनका उत्साह है, ऊर्जा है, विश्वास है, श्रद्धा है। उनके इस श्रद्धा को नमन, सम्मान होना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। तो बस हम यही कहना चाह रहे हैं कि 144 साल का कोई ज्योतिषी आधार हो या ना हो, लेकिन इस वजह से धर्म अगर व्यक्ति के जीवन में आता है तो ये अच्छी बात है। दूसरा, 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि तक कुंभ के स्नान का वही महत्व है जो माघी पूर्णिमा के पहले था। तो आपको निश्चित फल की प्राप्ति होगी। तीसरी चीज ये भी आ रहा है, आखिरी चीज, कि माघ मेले को आगे कर दिया जाए, ये संभव नहीं है, ना धार्मिक ज्योतिष के आधार पे। 26 फरवरी आखिरी स्नान होगा। सरकार अपनी व्यवस्था भले बढ़ा दे आगे, लेकिन कुंभ मेला आगे बढ़ ही नहीं सकता।
कमेंट बॉक्स में फिर एक जय जय श्री राम।